परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के बीचक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का आप निरंतर उपदेश सुन रहे हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामायणी 84 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरुदेव बीजक ग्रंथ के रामायणी 1 में अपने बीजक ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, वही रामायणी 84 को बीजक ग्रंथ के सार तत्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य जीवन भर दैविक तथा भौतिक तापों से ग्रसित रहता है। प्रत्येक मनुष्य जीवन भर कष्टदायी दुखों को भोगते हुए जब जीवन के अंत में अति असहनीय पीड़ा हो जाती है तब पश्चाताप होता है कि अब क्या करूं। सदगुरुदेव का यह उपदेश सुने और अपनी दुखदाई पीड़ा से छुटकारा पाएं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जियरा तय अपने दुख ही संभार, जे दुख व्यापी रहल संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्पय लाभ मूल गौ खोई, मोर तोर मैं सभे बिगुरचा, जननी ओद्र गर्भ महसूता। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि हे जियरा, हे जीव, तू अपने आप को उन दुखों से बचा लो जो दुख संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार के सभी लोग माया मोह में बंध गया है, जहाँ क्षणिक लाभ है। विषय भोगों में सुख की अनुभूति कुछ क्षणों की होती है, परंतु दुख निरंतर बना रहता है। माया मोह बंधा सब लोई, अल्पे लाभ मूल गो खोई। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं तथा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। जीव अनेकों रूप धारण कर संसार में पाप और पुण्य कर्म करते रहते हैं, परंतु सबके सब संसार में आसक्त होकर वैसे ही बंध गए हैं जैसे भंवरा फूल के रस लेने के कारण उस फूल के रस में इतने आसक्त हो जाते हैं कि फूल में ही बंद हो जाते हैं। भंवरा जब फूल का मकरंद चूसने जाता है और आसक्ति बस शाम हो जाता है और उसी फूल में बंद हो जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ए जीव, तू अपने आप को दुखों से संभालो। सर्वव्यापक दुख यह है कि सभी लोग माया के मोह में बंधे हुए, थोड़े लाभ के मोह में वह मूल सुख आत्मज्ञान आत्मा आनंद को खोल चुका है। मोर तोड़ के भ्रम में सभी पड़े हैं, इसलिए माँ के गर्भ में बार बार आना पड़ता है। इस संसार में जीव का कुछ नहीं है, वह न कुछ लेकर आता है न कुछ लेकर जाता है, परंतु माया मोह के एवं मोड़ तोड़ में पड़कर आवागमन में भटकता रहता है। दुर्भाग्यवश किंचित सुख वाले विषयों में आसक्त होकर जीव अनंत सुख युक्त आत्मा आनंद को विस्मृत कर देता है और आजीवन दुखों में रोता सिसकता रहता है और दुखों की मोटरी सिर पर लाद कर दुनिया में कूच करता है और फिर से उसे जन्म लेकर पुनः इस दुनिया में आना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते कि बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भौरास गए बहुता, उपजी बिनसी फिर जोई न आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। लोग विषय भोगों के खेल को बहुत प्रकार से खेलते भोगते और कमलासक्त भौरे की नाश की तरह विषय जन भी नाश हो जाते हैं और फिर से माँ के गर्भ में उसे आ पड़ता है। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जड़त बुझावे, मोड़ तोड़ में जड़ जग सारा, धृग स्वार्थ झूठे अंकारा। सदगुरु कबीर साहब ऐसे झूठे स्वार्थ के अहंकारी को धिक्कारते हैं। विषयासक्ति अज्ञान एवं मोह के कारण नाना दुख नाना संताप नाना कष्ट पाते हैं। वह ज्ञान इनको नहीं मिलता जो जलती धधकती दुख की अग्नि को बुझा दे। संसार के समस्त प्राणी राग द्वेष में जलते हैं, व्यर्थ के स्वार्थ एवं झूठे अहंकार में पड़कर अपने आप को पतन दुर्दशा में झोंक देने वाले
ऐसे जीवन को धिक्कार है। इस दुर्गति से सिर्फ सद्गुरु ही बचा सकते हैं। राग द्वेष में सारा संसार जल रहा। मनुष्य झूठे भोगों की आशा में, झूठे अहंकार में अपना दुर्लभ मनुष्य गंवा रहा है। सद्गुरुदेव वैसे जीवन को धिक्कारते हैं जो अपने स्वरूप को भूल गया है, जो अपने आत्मा में स्थित राम को भूल गया है। जो मनुष्य इस झूठे भोगों से दूर जाना चाहता भी है, वह धार्मिक उलझन में पड़कर दूसरी आग में पड़कर जलने लगता है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो धर्म के ठेकेदार लोगों को कल्याण की घेराबंदी लगा रखी है, वह गुरु लोग बहुत चतुर है। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को भवबंधन में डाल देता है। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी बहुरी पुनि लागी। जे हित के राखे सब लोई, सो श्यान बाचा नहीं कोई। संसार के जीवों को असत की आशा लगी रही। उसे वर्तमान दुख से मृत्यु के द्वारा भाग भी जाते तो पुनः वही गर्भवास, वही नरक, वही आवागमन, कष्ट, दुख, संताप की अग्नि को प्राप्त करते हैं। जिस धन, परिवार, शरीर, विषय, भोग को सभी लोग अपने हितकारी सुखदायी समझ रखे हैं, हे चतुर, उसमें से कोई भी वस्तु, भोग, शरीर इत्यादि बचने वाला सत्य नहीं है। अंत में सद्गुरु देव साखी के माध्यम से कहते हैं कि आप पुचेते नहीं, कहो तो रुसबा होए। कहे कबीर, जो आप न जागे नहीं, रस्ती हस्ती न होए। जो अपने आप को सावधान नहीं होता, जो अपने आप को नहीं चेतता, यदि मैं सावधान होने को कहता हूँ तो वह रूस जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि यदि यह जीव स्वयं होश में नहीं आता, तब भी जिस असत की आसक्ति में यह पड़ा है, यह शरीर, संसार, मोह, वासना सत्य नहीं हो पाएगा। माया का मोह, राग, द्वेष, विषयाशक्ति संपूर्ण दुखों का मूल है। असत्य शरीर, संसार के गुलामी को सुख कहाँ। निर्मूल वासना को होना ही साधना एवं सुख की पराकाष्ठा है। वैराग में अक्षय सुख का भंडार है। मायावी शरीर, संसार, भोग, वासना को असत्य दुख रूप जानकर इसकी आसक्ति से परे हो और अपने सत्य स्वरूप का अनुसंधान करो। असत्य दुखदाई शरीर, संसार को आपके सत्य सुखदाई कहने से वह सत्य सुखदाई नहीं हो सकता। अतः भ्रमों के पास से मुक्त होकर अपने स्थित घट में ही राम को भजो। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।